समन्वय समिति की बैठक की। राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक में 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। समन्वय समिति ने नियोजन नीति, ओबीसी आरक्षण पर सरकार को आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। साथ ही मॉब लिंचिंग कानून की कमियों को दूर करने की मांग की है। वहीं समन्वय समिति के सदस्यों ने नियोजन नीति मामले में बीजेपी पर अड़ंगा डालने का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक में जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही राज्य सरकार को जन भावनाओं के अनुरूप काम करने का परामर्श दिया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करने और नीति में जहां कमी और खामी है, उसे दूर करने का सुझाव सरकार को दिया गया। निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का सुझाव। सरना धर्म कोड को लेकर राष्ट्रपति से मिले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। स्थानीय नीति पर जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग। ओबीसी आरक्षण बिल में कमियों को दूर कर जल्द लागू करने की मांग। मॉब लिंचिंग कानून में जो कमियां हैं, उसे दूर करने की मांग। निजी क्षेत्रों में और परियोजनाओं में 75% आरक्षण का जो प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, उसको सख्ती से लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया है सरकार से। इसके अलावा बैठक में जीएम लैंड की रसीद को लेकर जो फैसला 2020 में लिया गया था, उसे आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। टीवीएनएल के विस्तारीकरण का सुझाव भी दिया गया। साथ ही राजस्व कर्मचारियों की कमी को दूर करने की मांग की गई। समन्वय समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण आयोग के गठन में आ रही अड़चनों को दूर करने की मांग की गई। राज्य समन्वय समिति ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर सरकार के काम में बीजेपी अड़ंगा लगा रही है। राजेश ठाकुर ने नियोजन नीति के मामले में बीजेपी से सहयोग की अपील की है। जन भावना जो यहाँ की है नियोजन नीति के मामले में, उस नीति पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अड़ंगा लगाया जाता है और इस तरह के राजभवन का कभी सहारा लिया जाता है, कभी माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के अपील की जाती है। हम समझते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हुए, राज्य के लोगों के मूल भावना को देखते हुए सकारात्मक तरीके से पहल करनी चाहिए, ताकि राज्य के जो युवा है उनको रोजगार मिल सके। राज्य समन्वय समिति के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम है और ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। और वही मुद्दे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के वक्त राज्य की जनता के समक्ष रखे थे कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाया। आज जब हम उनसे पूछते हैं तो आंदोलन कर रहे छात्रों को हमारा एजेंट बताएंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उकसाए गए लोग बताएंगे। इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से वो बच नहीं सकते, जनता भी समझ रही है। राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही हर महीने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करने का फैसला लिया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार और अजय लाल की रिपोर्ट। तो झारखंड राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया है, सुझाव आए हैं। कैसी रही पहली बैठक और बैठक में क्या उन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया गया जो झारखंड के ज्वलनशील मुद्दे हैं? राजेश हमारे सहयोगी, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। राजेश, पहली बैठक थी राज्य समन्वय समिति की, कई मुद्दों पर मंथन किया गया, कई मुद्दों पर सुझाव आया है सरकार को। क्या वो तमाम मुद्दे इसमें एड्रेस किए गए जो अभी ज्वलनशील मुद्दे झारखंड में बने हुए हैं? क्योंकि पहली बैठक थी, इस बैठक से काफी उम्मीदें थी। हाँ, देखिए, ये पहली बैठक में जो एजेंडा होना चाहिए सामान्यतः वो जो संभावित थे वो थे, और कुछ जरूर मिसिंग थे। जैसे कई ऐसे विषय हैं, संभवतः राजनीतिक कारणों से ऐसा हो सकता है। गुरुजी की अध्यक्षता में यह समन्वय समिति जो है वो पहली बार बैठी थी और
इस समन्वय समिति का जो अस्तित्व होता है, सामान्यतः आप देखेंगे जब अलायंस गवर्नमेंट होती है तो वहाँ इसकी ज़रूरत महसूस की जाती है, और ये भी वॉलंटरली होता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक समन्वय समिति का निर्माण किया जाए ताकि इसमें विभिन्न दलों के लोग सदस्य रहें और एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में इसे देखा जाता है। तो जो चर्चा हुई, जैसे सरना धर्म कोड को लेकर राष्ट्रपति से एक डेलीगेशन मिलेगा, इसके अलावे समिति ने यह सरकार से आग्रह किया है या सुझाव दिया है कि जनभावना के अनुरूप स्थानीय नीति जल्द से जल्द लागू करें। और राजनीतिक बातें तो थी ही कि सरकार को विकास के काम करने में बीजेपी कहीं न कहीं बाधा पहुंचा रही है, कभी राजभवन के माध्यम से, कभी न्यायालय के माध्यम से इस तरह के कथित रूप से बाधा पहुंचाई जा रही है। तो ये राजनीतिक बातें अलग है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि समन्वय समिति की भूमिका, समन्वय समिति की पहली बैठक में जो चीज़ें सरकार को कही गई है इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी दलों के लोग रहते हैं और बड़े गंभीर लोग इसमें हैं। और इनका दिया हुआ सुझाव, चूंकि इसके प्रमुख है गुरुजी हैं और वो भी जानते हैं राज्य की स्थिति में क्या है, और जो सदस्य हैं वो भी विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है कि सरकार ऐसा काम करे। अगर सरकार ऐसे फॉलो करती है और करना चाहिए तो निश्चित रूप से राज्य की जनता का कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा। कई ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा करने की ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए इसमें चर्चा भी हुई। मूल रूप से आप देखें कि जो समस्या है, कुछ एक समस्या पर तो गौर नहीं किया गया, संभवतः जो बातें सामने आई है उसमें तो हमने नहीं देखा कहीं, जिस पर आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि जो भ्रष्टाचार के मामले झारखंड में आ रहे हैं, कई IAS अधिकारी जेल में हैं, हर दिन कोई न कोई नया मामला आ रहा है। इस प्रकार के विषय को एडवाइजरी कमेटी में आना चाहिए था और इस पर सरकार को यह सुझाव देना चाहिए था या निर्देशित करना चाहिए था कि ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में कथित रूप से लिप्त है उन्हें उन पर नजर रखी जानी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी का यही आरोप है कि इस पर जरा भी चर्चा नहीं करना, ये समन्वय समिति की संवेदनहीनता का एक उदाहरण है। इसके अलावा जो महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, चाहे वो दुष्कर्म के मामले हो या मारपीट के मामले हो या फिर राज्य राजधानी समेत पूरे राज्य में कई आपराधिक घटनाएं हैं, कई तस्करी के मामले सामने आते हैं, ये सारे विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी नहीं हुई। देखिए, समन्वय समिति ने कुछ एक विषयों पर जरूर कहा है कि जैसे शिक्षा पर जोर देना चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, डॉक्टरों की जो कमी है उसे दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, जनभावना के अनुरूप सरकार अच्छा काम करे, यह समय की मांग है और समन्वय समिति इस पर एक आने वाले समय में दबाव भी बनाएगी सरकार पे, और सरकार को संभवतः इन सब विषयों पर गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच से ये भी आए हैं, सदस्य भी आए हैं और सरकार चलाने वाले लोग भी हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि जनता की समस्या क्या है। आज जो बिजली पानी की समस्या है इसका भी निदान होना चाहिए। जो विधि व्यवस्था का विषय है वह भी निश्चित रूप से एक संवेदनशील विषय है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो कम से कम एक प्रेशर ग्रुप के रूप में यह समिति की भूमिका होती है। सामान्यतः यही देखा जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो समन्वय भी बनाती है, जो राजनीतिक दल इसमें सरकार में शामिल रहते हैं। इसके अलावा सरकार आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए सरकार पर यह एक दबाव भी बनाती है कि कैसे ये सरकार अच्छा काम करे, क्योंकि सभी की साख उससे जुड़ी रहती है। जो अलायंस गवर्नमेंट में जो घटक दल हैं उन्हीं के लोग इसमें रहते हैं। सामान्यतः आप देखें कि जो जेएमएम हैं या कांग्रेस के हैं या फिर राजद के लोग हैं वो सभी इसमें रहते हैं और कुछ लोग नए भी जुड़ सकते हैं, जुड़े भी हैं। ये सभी लोगों की भूमिका यह रहती है कि सरकार को आईना दिखाए कि सरकार कहाँ पर गलत कर रही है, कहाँ पर वह मुंह छिपा रही है, या सरकार को यह करना चाहिए, उसे आगे पुश करना चाहिए कि ये काम उसे करे। तो सरकार को जरूर
समिति की अनुशंसाओं पर, सुझाव पर विचार करना चाहिए और आने वाले समय में उस दिशा में काम करना चाहिए। जाहिर तौर पर सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए। और बीजेपी में जो आरोप लगाए, जो झारखंड के ज्वलनशील मुद्दे हैं राजेश, जो पहली बैठक में छूट गए हैं, जो हर महीने अब बैठक होने की बात कही जा रही है, आगे जो बैठकें हों उन बैठकों में इन मुद्दों को लेकर सुझाव सरकार को दिया जाए समन्वय समिति की तरफ से। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।